एक समय की बात है जब गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक वन में विराजमान थे। प्रभात की पहली किरणें बोधि वृक्ष के पत्तों से छलक रही थीं और समय जैसे ठहर गया था। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, भंते, क्या मां का प्रेम भी मोक्ष के मार्ग पर कोई भूमिका निभाता है? बुद्धा ने आंखें खोलीं और कहा, भिक्षुओं, मां का प्रेम स्वर्ग का पहला दर्शन है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसने मुझे भी एक बार मानव प्रेम की गहराई में उतरने पर मजबूर कर दिया। भिक्षुओं, एक दिन एक व्यक्ति अपनी आखिरी सांस लेने से कुछ पहले मेरे पास आया था। उसके पैर थरथरा रहे थे, नेत्र आंसुओं से भरे थे और उसकी आवाज में एक पछतावा था। उसने बस इतना कहा, भंते, मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो तो जीवन भर सांस बनकर जीती है और मैंने उस सांस को कभी महसूस ही नहीं किया। उस व्यक्ति का जन्म एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जहां न कपड़ों की भरमार थी न खाने का विस्तार, लेकिन मां के प्रेम की कोई कमी नहीं थी। सुबह का पहला सूरज मां के हाथों में रोटी बनाकर आता, जिसमें मिट्टी के चूल्हे की आग और मां के प्रेम की आंच होती। वो रोटी कभी अपनी भूख छुपाकर बनाई जाती थी ताकि बेटा खा सके, बड़ा हो सके, सपने देख सके। माँ अपनी पुरानी साड़ी बेचकर उसके लिए किताबें लाती थी। गर्मियों में जब जमीन तपती थी, वो माँ नंगे पैर चलकर बेटे के लिए छतरी ले आई थी। पर बेटे जवान होते ही माँ के आंचल के सुकून को भूल गया। दोस्त बनकर कुछ लोग उसके जीवन में आए जो उसे गलत राहों पर ले गए। शराब, झूठ, अहंकार उसकी नई दुनिया बन गई थी। जब माँ उससे कुछ कहने आती तो कहता, तू क्या जानती है माँ, तू तो सिर्फ एक गांव की औरत है, मुझे शहर जाना है, बड़ा बनना है। और एक दिन बिना कुछ कहे माँ के आशीर्वादों को पीठ दिखाकर वो शहर चला गया। शहर की चमक उसे पल भर चौंक गई। पहले दिन लंगर में भिक्षा मांगी, दूसरे दिन किसी दुकान में मजदूरी की, फिर एक ठेला चलाया जिसमें जिंदगी का बोझ था, सपने नहीं। फिर एक दिन एक स्त्री मिली जिसने उसे प्रेम दिया, विश्वास दिया। उसने शादी की, लेकिन पुरानी संगत का रंग उतारना आसान नहीं था। वो फिर से उसी दलदल में फंस गया जहां झूठ, नशा और अहंकार का पानी था। पत्नी थकती गई और एक दिन एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। बचा क्या? जिंदगी अब खाली थी, दोस्त दूर हो गए, तनाव, रोग और अकेलेपन ने उसे घेर लिया। शरीर कमजोर पड़ गया और एक दिन हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में उसने सिर्फ माँ को याद किया। दूसरी तरफ माँ एक कोने के गांव में झोपड़ी में रहती थी। हर दिन रोटी बनाते वक्त उसके हाथ बेटे के बचपन के हाथों का स्पर्श महसूस करते। जब किसी पड़ोसी से पता चला कि बेटा बीमार है, अकेला है, तो माँ बिना कुछ सोचे अपने जीवन भर का जमा खर्च लेकर चली आई। जब बेटा होश में आया तो देखा एक जानी पहचानी उंगली उसके पैर दबा रही थी। आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक माँ का प्रेम था। वो रो पड़ा, माँ, मैंने तुझे भुला दिया, तू कैसे याद रख गई? और माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, माँ भूल भी जाए पर माँ का दिल कभी नहीं भूलता। वो तो हर पल सिर्फ अपने बच्चे के लिए धड़कता है। भिक्षुओं, माँ का प्रेम सबसे निर्मल, सबसे निष्काम दान है। ये दान पैसों में नापे नहीं जा सकता, इसका मूल्य नहीं होता, सिर्फ समय होता है जिसमें इसे पहचाना जाए। जो इस प्रेम को समय से पहले समझ ले, वही सच में समृद्ध है। बाकी सब बस खाली घड़े हैं। उस बेटे की अंतिम सांस उसकी माँ के हाथों में गई और माँ ने बस इतना कहा, अब मेरा बेटा शांति में है, अब मैं भी चैन से रो सकती हूँ। तो तुम बताओ भिक्षुओं, क्या तुमने अपनी माँ का सम्मान किया? क्या तुमने उसे जीवन में समय दिया या सिर्फ आखिरी समय के लिए रखा? अगर नहीं, तो आज से, इस रात से अपने जीवन में माँ के लिए एक दिया जलाओ। ना केवल दिया, बल्कि अपने हृदय में एक आभार का प्रकाश जलाओ। प्रेम के रूप में, समर्पण के रूप में और माँ के अनंत दान को कभी भूलो मत। यदि आपको ये कहानी स्पर्श कर गई हो तो तथागत कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रेम और बोध के संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं।
शायद किसी और बेटे को भी मां का प्रेम समझने का अवसर मिल जाए।